एल क्लासिको ये सिर्फ दो फुटबॉल टीम्स के बीच में एक मैच नहीं, बल्कि ये लड़ाई थी एस्टेब्लिशमेंट वर्सेस रेजिस्टेंस की, प्राइड अगेंस्ट आइडेंटिटी की, रॉयल्टी अगेंस्ट रिबेलियन की, और ये लड़ाई है आइडियोलॉजी की, फुटबॉलिंग कंसेप्ट की और दो इंस्टीट्यूशन की आपस में। ये एक राइवलरी है जस्ट लाइक पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। अगर आप भी एक कैजुअल फुटबॉल फैन हो या फिर आपने हाल ही में फुटबॉल देखना शुरू किया है और आप एल क्लासिको के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्होंने फुटबॉल देखना अभी अभी शुरू किया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एल क्लासिको कहते किसको है, इसके बाद इसकी हिस्ट्री जानेंगे। एल क्लासिको दरअसल उस मैच को कहते हैं जो फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड के बीच खेला जाता है। अब चाहे तो वो मैच ला लीगा का हो, कोपा डेल रे का हो या फिर चैंपियंस लीग का हो। एल क्लासिको फुटबॉल की सबसे फेमस एंड इंटेंस राइवलरी है और इसके पीछे एक लंबी स्टोरी है जिसे समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। स्पेन की जो कंट्री है वो 17 अलग अलग रीजन्स को मिलाकर बनी है, जिनमें से एक है कैटेलोनिया और कैटेलोनिया का कैपिटल है बार्सिलोना। बार्सिलोना क्लब कैटेलोनिया रीजन को रिप्रेजेंट करता है। इनकी एक अलग कम्युनिटी है, इनके लैंग्वेज, इनका कल्चर सब कुछ मुख्तलिफ है। जबकि रियल मैड्रिड सेंट्रल स्पेन को रिप्रेजेंट करता है। बैक दिन 1936 स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम पर दो पार्टीज थी। एक थी रिपब्लिकन पार्टी जिन्हें कैटेलोनिया बास्क कंट्री की सपोर्ट हासिल थी, जबकि दूसरी साइड पर थी नेशनलिस्ट पार्टी जिन्हें लीड कर रहे थे जनरल फ्रांचेस्को फ्रैंको। इनको न सिर्फ काफी रीजन्स की सपोर्ट हासिल थी बल्कि साथ ही आर्मी और मिलिट्री लीडर्स की सपोर्ट भी हासिल थी। तकरीबन 3 साल तक की स्पेनिश सिविल वॉर चली और 1 अप्रैल 1939 को नेशनलिस्ट फोर्सेज ने डिफीट कर दिया रिपब्लिकन पार्टी को और डिक्टेटरशिप कायम की फ्रांचेस्को फ्रैंको की। अब फ्रांचेस्को फ्रैंको ने अपने डिक्टेटरशिप में कैटेलोनिया की लैंग्वेज कैटेलन को बिल्कुल खत्म कर दिया। चाहे वो मीडिया में हो, एजुकेशन में हो या फिर सरकारी कागजात में हो, हर जगह स्पेनिश लैंग्वेज को लागू कर दिया। अब चूंकि मैड्रिड स्पेन का कैपिटल था और साथ ही इन्हें फ्रांचेस्को फ्रैंको की सपोर्ट भी हासिल थी, तो बार्सिलोना के फैंस का रियल मैड्रिड को हेट करने का ये भी बड़ा रीजन था। एक तरह से रियल मैड्रिड को फ्रांचेस्को फ्रैंको की टीम माना जाता था, जबकि बार्सिलोना को रिपब्लिकन्स एंड फ्रीडम फाइटर्स की टीम माना जाता था, क्योंकि वो फ्रैंको के डिक्टेटरशिप से तंग थे और वो अपना एक अलग कंट्री बनाना चाहते थे, कैटेलोनिया। लेकिन रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के बीच इस राइवलरी की सही शुरुआत हुई 1943 में। 1943 में जब कोपा डेल रे का सेमीफाइनल मैच था तो इसका फर्स्ट लीग यानी पहला मैच खेलने रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना के होम ग्राउंड लेस कोर्ट्स को विजिट किया। अब चूंकि ये फ्रांचेस्को फ्रैंको के डिक्टेटरशिप के शुरुआती साल थे, इसलिए कैटेलोनिया के लोग काफी गुस्सा थे और जब मैच शुरू हुआ तो बार्सिलोना के फैंस ने पूरे मैच के दौरान रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को विसल किया, बू किया, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लो हो गया और नतीजा ये हुआ कि बार्सिलोना वो मैच 3-0 से जीत गई। लेकिन जब सेकंड लेग यानी दूसरा मैच खेलने बार्सिलोना की टीम ने रियल मैड्रिड के होम ग्राउंड विजिट किया तो इस मैच के दौरान काफी चीजें अनफेयर हुई। सबसे पहले तो बार्सिलोना के फैंस को ग्राउंड के अंदर एंटर ही नहीं होने दिया गया और साथ ही एक ये भी न्यूज है कि फ्रांचेस्को फ्रैंको ने अपनी डिक्टेटरशिप का पावर यूज करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को भेजा और उन्होंने बार्सिलोना के फैंस को डराया धमकाया, जिससे वो डिमोरलाइज्ड हो गए और रिजल्ट ये हुआ कि रियल मैड्रिड ने 11 गोल कर दिए और गेम 11-1 से एंड हुआ, जो आज तक का सबसे बड़ा स्कोर है एल क्लासिको हिस्ट्री का। इससे बार्सिलोना के फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि एक तो उन्हें काफी अनफेयर तरीके से ट्रीट किया गया, इसके बाद उनके प्लेयर्स को डराया गया, धमकाया गया, यानी डिक्टेटरशिप ने अपनी पावर का फुल यूज किया। यहाँ से ये राइवलरी इग्नाइट होती है और ये इंटेंस होती जाती है थ्रू आउट द डिकेड। 1950s में ये राइवलरी मजीद इंटेंस हो गई जब दोनों ही क्लब ने अल्फ्रेडो डी स्टेफनो को साइन करने की कोशिश की और कुछ कंफ्यूजन ऐसी हुई कि दोनों ही क्लब ने डी स्टेफनो को रजिस्टर कर लिया। अब जब ये मामला फीफा के पास गया तो फीफा ने ये फैसला किया कि ये तो दोनों क्लब्स का प्लेयर है, इसलिए अब दोनों क्लब्स को इस प्लेयर को शेयर करना पड़ेगा अल्टरनेट सीजन, यानी एक सीजन ये रियल मैड्रिड के लिए खेलेंगे तो दूसरा बार्सिलोना के लिए। फीफा के इस फैसले से इम्बैलेंस होकर बार्सिलोना क्लब के उस टाइम पर जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद बार्सिलोना ने डी स्टेफनो के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और वो रियल मैड्रिड के प्लेयर बन गए। इसके बाद जो एल क्लासिको हुआ, जब डी स्टेफनो पहली बार रियल मैड्रिड की तरफ से खेलने आए तो डी स्टेफनो ने पहले ही मैच में 2 गोल स्कोर कर दिए, जिससे टेंशन नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गई और बार्सिलोना के फैंस आग बबूला हो गए। इसके बाद जब चैंपियंस लीग या यूरोपियन कप की शुरुआत हुई तो डी स्टेफनो ने रियल मैड्रिड के लिए 5 चैंपियंस लीग के ट्रॉफीज जीते। नेक्स्ट इवेंट जिसने इस राइवलरी को मजीद इंटेंस कर दिया वो था लुइस फीगो का ट्रांसफर। ये बात है सन 2000 की, जब लुइस फीगो ने बार्सिलोना को छोड़कर रियल मैड्रिड को ज्वाइन कर लिया। अब लुइस फीगो का ये डिसीजन बार्सिलोना फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उन्होंने फैंस को भी और साथ ही अपनी टीममेट्स को भी ये कह रखा था कि वो बार्सिलोना छोड़कर नहीं जाएंगे।
लुइस फिगो के इस धोखे ने जलती आग पर पेट्रोल का काम किया और जब एक मैच के दौरान लुइस फिगो कॉर्नर लेने आए तो बार्सिलोना के क्रेजी फैन ने सुअर का कटा हुआ सर फेंक दिया उसकी तरफ। यानी इस किस्म का गुस्सा था बार्सिलोना के फैंस में और साथ ही अलग अलग बैनर्स पर कुछ हेटेड जुमले लिखे थे लुइस फिगो के लिए। ये राइवलरी मजीद इंटेंस एंड वर्ल्ड वाइड फेमस तब हुई जब रोनाल्डो एंड मेसी ने ज्वाइन किया। इससे न सिर्फ ये राइवलरी मजीद इंटेंस हो गई बल्कि जो रोनाल्डो के फैंस थे उन्होंने रियल मैड्रिड जबकि मेसी के फैंस ने बार्सिलोना को सपोर्ट करना शुरू किया और यहाँ से कुछ हद तक ये राइवलरी रोनाल्डो वर्सेस मेसी में चेंज हो गई। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ पॉइंट मिस कर दिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। खुदा हाफिज।